what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe and हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मजा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो स्वागत है आपका बिल्कुल ही नए एकदम फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम फिजिक्स की कुछ दो चार बातें करेंगे, दो चार नौटंकियां होंगी और थोड़ा सा मजा मस्ती होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब तक हमने अच्छा पढ़ा गया था, अब तक हमने पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब्स के लॉ पे क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो लाइन आपको तो बेसिकली पता है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे चाइना पर वॉर चल रहा है, तो यहां पर बात होती है लाइंस की। हद क्या होगी, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, ठीक, तो इसके पास कुछ एरिया होगा, कुछ क्षेत्र होगा जिसके अंडर में इसका बल काम करता है। जैसे कह दिया जाए कि कोई दूसरा आवेश है क्यू नॉट, इसको हम इसके पास ला रहे हैं। मान लो इतनी दूरी तक कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम आवेश को यहां लेके आते हैं तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। बाहर की ओर एक बल लगता है, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक। मतलब क्या हुआ, जब इसकी हद, इसकी सीमा में आ गया, इसके क्षेत्र में आ गया, तो ये काम करना शुरू कर दे। जैसे कह दिया जाए कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर चाइनीज सैनिक घुस गए थे, तो उनका बैंड बज गई। तो वैसे सिस्टम है कि यहाँ पर अगर किसी बंदे के एक एरिया बनाता, हर एक चार्ज अपना एक एरिया बनाता है जिसके अंदर उसका बल काम करता है, ठीक। उस एरिया के अंदर अगर कोई बाहरी का चार्ज आता है तो वो अपना बल महसूस करता है, एक फोर्स अपने आप को एक फील करेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है अगर दोनों चार्ज आपके अनलाइक हैं, अगर दोनों चार्ज एक जैसे नहीं है, और दोनों आपके रिपल्सिव हो सकता है कि दोनों चार्ज एक जैसे होंगे। ये तो बेसिक चीज है। तो यहाँ पर क्या बात करें यार, ये फील्ड क्या होती है कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, ठीक, जिसमें वो प्रभावशाली रहे। जैसे कह दिया जाए कि एक हमारा कोई माफिया डॉन है या कोई ऐसा पावरफुल इंसान है, तो उसका एक एरिया होता है, उस एरिया में पावरफुल होता है, ठीक। बाहर हो जाता है तो बाहर वो किस टाइप से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में हमको नहीं पता है। तो जैसे अगर कहा जाए कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हाँ, उसका एरिया इतना दूर है, मतलब एक हम क्षेत्र बना देते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक मैग्नेट ले लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। आपने बचपन में खेला होगा दो मैग्नेट चिपकाने वाला, ऊपर उछाल के। तो क्या होता है, एक एरिया जब एकदम करीब आते थे तभी वो अट्रैक्ट होते थे, कभी दूर रखा हो तो ऐसा अट्रैक्ट नहीं होते। मतलब अगर पास दो मैग्नेट हैं तो उनका एक क्षेत्र होता था कि अगर उनकी डिस्टेंस इससे ज्यादा है, इतनी डिस्टेंस मान लीजिए r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस से ज्यादा है तो दोनों अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेंगे। अगर r डिस्टेंस के बराबर या कम आते हैं तो दोनों अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं ये इनका क्षेत्र है, इसलिए इस एरिया में इसका वर्किंग प्रोसेस होगा। तो ऐसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, अच्छा वो मैग्नेट था तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आपका क्या है, चार्ज, तो यहाँ क्या बनाएंगे, ये वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अब हम वैद्युत क्षेत्र की बात तो कर रहे थे, वैद्युत क्षेत्र भी हम फार्मूला वाइज देखेंगे। हमने अपने बात बेसिक रूप से समझ लिया वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लाइन क्या होती है, हम ये कहते हैं कि अगर एक हमारे पास आवेश है, हम एक पॉइंट चार्ज इसके पास लेके आ रहे हैं क्यू नॉट, तो अगर हम इस दिशा से लेके आए तो इसको किस तरफ भगाएगा, बाहर की ओर। अगर हम इस दिशा से लेके आए तो इसको किधर की ओर भगाएगा, बाहर की ओर। अगर इस दिशा से लेके आए इसको किस दिशा में भगाएगा, बाहर की ओर। मतलब आप जिधर से भी लेके जाएंगे वो बाहर की ओर रिपल करेगा। तो ये जो बाहर की ओर लाइनें बनती हैं
पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की जो लाइनें बनती हैं, ये लाइनों को क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। अच्छा, वैद्युत बल रेखा एक्चुअली है क्या? एक काल्पनिक वक्र है, एक काल्पनिक कर्व है। आप इमेजिनरी कर्व इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आप ये मानते हो कि ये ऐसी लाइन के अक्रॉस जा रहा है, एक्चुअली में सीधे जाता है। आप जानते हो जो कूलम्बियन फोर्स होता है वो चार्ज के अलोंग लाइन के एक्ट टुवर्ड्स वर्क करता है, ठीक? तो यहां पर क्या बात हो रही है कि कोई एक आवेश प्लस क्यू है, उस पर अगर हम पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हैं तो जिस दिशा के अलोंग उस पर बल लगेगा वो उस दिशा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं ही वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करेंगी, ठीक? तो अगर पॉजिटिव है, अच्छा ये याद रखो जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा टेस्ट चार्ज हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसी बेसिस पर हम लाइंस देते हैं। चलो अलग अलग लाइन बनाते हैं। अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो लाइनें अगर टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो किधर क्यों जाएंगी? अभी दिखा था बाहर की ओर सारी लाइनें। चूंकि हम टेस्ट चार्ज को क्या मानते हैं? पॉजिटिव, इसलिए हमारी लाइनें प्लस क्यू से क्या जाएंगी? बाहर की टेस्ट चार्ज को ये ढकेलती हैं। माइनस क्यू, यही सब लाइनें आपकी क्या हो जाएंगी? अंदर की ओर। ठीक, क्या अच्छी बात चला? अच्छा, वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वो एक काल्पनिक वक्र है या एक इमेजिनरी कर्व है जो जिसके अलोंग किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक आवेश के क्षेत्र में चलाया जाता है या फिर उसमें लाइन में चलता है या फिर उसके मूव करता है, ठीक? तो इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन आप एक बुक से देख के नोट कर लीजिए और बाकी आपको हम समझाने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? माइनस की अंदर की ओर और प्लस की बाहर की ओर। फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक? अब बात आती है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव का कंबाइनेशन हो या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव का कंबाइनेशन हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव का कंबाइनेशन हो, अगर दो चार्ज एक साथ हो तो क्या होता है? तो पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव का देखते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव, थोड़ा सा पास ले आते हैं। तो आप बेसिकली अगर वर्क करो किस पर? क्यू नॉट पे। आप क्या है ये पॉइंट चार्ज। अगर हम यहां पर एक क्यू नॉट पॉइंट चार्ज रखते हैं तो ये क्या करेगा? इसको ढकेलेगा और ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव है तो इसको खींच लेगा अपनी तरफ। लाइन किधर हुई? इधर से इधर। यहां पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा तो ये इसको ढकेलेगा और ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि पॉजिटिव से लाइनें शुरू होकर नेगेटिव पर एंड हो जा रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है? यहां पर पॉजिटिव से लाइन शुरू होकर नेगेटिव पर एंड हो जा रही है। ठीक, अब कुछ लाइनें ऐसी होती है कि बेंड होकर वहां तक नहीं जा सकती हैं, ठीक? जैसे मान लो यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज लेके आए तो ये बहुत दूर पड़ जाएगा इसके पीछे, ये इसको खींच नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा यार? इसको इधर क्यों ही पुल कर देगा या फिर इधर क्यों ही फेंक देगा। लेकिन होती क्या है, लाइनें थोड़ी सी बेंड हो जाती है, एकदम स्ट्रेट नहीं रहती। तो बाकी जो बची रहते हैं, एक आध लाइन और बना सकते हैं। जो बाकी बची लाइनें हैं वो हल्की सी बेंड हो जाती हैं। ठीक,
ये किसका काम है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हो। अच्छा लाइन ऐसे बन रही है सिंपल सा, आप क्या लो एक टेस्ट चार्ज ले लो पॉजिटिव और इन लाइन के पास रख दो, तो क्या होगा यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला ढकेलेगा और नेगेटिव वाला खींचेगा भी तरफ, इधर से उधर की लाइन बनी। पॉजिटिव चार्ज ये जो आपका टेस्ट चार्ज जैसे चलता है वैसे लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक, ये हो गया आपका जब दो पॉजिटिव चार्ज हो, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला, अगर आपका दोनों पॉजिटिव हो। अच्छा दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में एक रिपल्शन होगा, एक टकराव होगा, एक दूसरे को घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। तो एक्चुअली अगर मान लेते यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, ये भी इसको ढकेलेगा और ये भी इसको ढकेलेगा, तो यहां पर आप लाइनों को किस में लेते हो? वेक्टर्स में। अगर दो वेक्टर आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पर आपकी एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलती। आगे जाते हैं, फिर लाइनें यहां से मिलना शुरू होती है ऐसे, एक दूसरे से दूर दूर। ठीक, या आपका किसका केस होता है? पॉजिटिव का। और यही सिंपल सेम केस होता है निगेटिव का, अगर हम तीरों को अंदर की ओर कर दें। ठीक, अब यहां पर एक क्वेश्चन एक राइज होता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव केस बराबर है तो आप कह रहे हो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब मिडिल टर्म पे आपको क्या मिल जाता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर आवेश आपका शून्य है। आवेश शून्य मतलब आप इसको बोल सकते हो उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन तब होगा जब आपका प्लस क्यू इक्वल टू प्लस क्यू, मतलब दोनों आपके चार्ज Q1 Q2 बराबर हो। अगर नेगेटिव में लेना हो तो नेगेटिव साथ लगा लो। ठीक, लेकिन ये तब नहीं लागू करता जब आपके दोनों चार्ज बराबर ना हो। तो होता क्या है, तब एक छोटा सा फार्मूला लगता है। अब यही आपका फार्मूला आपके आईआईटी और फालतू के सिलेबस को ले आता है। सिंपल सा कुछ नहीं, Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2, R1 का फुल स्क्वायर। मान लीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच ना हो तो कहीं यहां पर है, तो हम कहते हैं इसकी दूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? R1, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? R2। तो ये फार्मूला आपका बेसिकली वर्क करता है कि आप कितनी दूर पर न्यूट्रल पॉइंट इसके मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स का आप रिजल्टेंट निकालोगे, बीच का पॉइंट मिल जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज होता है। ठीक, चलो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की। तो 3-4 प्रॉपर्टीज है, अभी हमने बता दिया है, और कुछ प्रॉपर्टीज आपके बारे में बताया जाता है। 5 minutes later. प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर बार बार क्यों खत्म या समाप्त बोला जा रहा है? क्योंकि अभी आपको क्या पढ़ना है आगे? मैग्नेट। ठीक, इसमें क्या होगा कि आपकी नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पर खत्म नहीं होती, वो साउथ से नॉर्थ में अंदर की ओर भी बहती है। ठीक, लाइंस आपकी बाहर से अंदर की ओर बहती है, लेकिन इसमें अंदर का कोई सीन नहीं है। इसमें एक जैसा नहीं, अलग अलग पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं। इसमें आपका नॉर्थ और साउथ पोल सेम बार में होता है, सेम मैग्नेट में होता है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव लाइन चलकर नेगेटिव पर
खत्म हो जाती है। तो पहला क्या है, आपकी जो पॉजिटिव से लाइनें चलेंगी वो जाकर नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी। पॉजिटिव से लाइनें चल के नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी। दूसरा आपका है क्या है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज, मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आप इंस्टेंट निकाल सको, जैसे आप कहा जाए कि हम कहें कि यहाँ पर +2 चार्ज था, ये इसको इधर की ओर ढकेलता और ये इसको इधर की ओर खींचता है, इसलिए क्या होगा ना गोल गोल। अब हम कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव के कर्व बाटे गोल गोल। Wait a minute. Who are you? तो गोल आपका क्या होगा कि आपका ये जो कर्व बना, अगर आपसे कहा जाए कि +Q0 पे इस जगह पर कितना बल और किस दिशा में लगेगा, तो कितना बल आप जानते हो, कूलाम के नियम से निकाल सकते हो। और आपको किस दिशा में लग रहा है, तो आप इस पर एक टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट तो आप जानते होंगे, स्पर्श रेखा, ठीक। और स्पर्श रेखा ही बता देगी इसकी डायरेक्शन, इस दिशा में इस पर फोर्स लग रहा है F0, ठीक। तो आपका किसी भी बल रेखाओं पर किसी भी दिशा में लगने वाला बल किससे दिखाया जाएगा, स्पर्श रेखा से। अगर उस पर हम आपकी जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस पर एक टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट की डायरेक्शन है बताती है कि आपके पॉइंट चार्ज या टच चार्ज पर किस दिशा में कितना बल लग रहा है। चलो, और थर्ड आपका आता है, 2 हो गया। थर्ड आपका आता है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। एक ऐसी लाइन हो गई और एक ऐसी लाइन हो गई, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो सिंपल सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप जानते हो कि अगर किसी भी स्पर्श हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस समय पॉइंट चार्ज पर लगने वाला बल की दिशा बताता है। तो अगर इस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बल की दिशा इधर की ओर, और इधर की ओर खींचेंगे और इधर बल की दिशा इधर की ओर। मतलब एक ही पॉइंट पर बल की 2 दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो आपकी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। आपकी हमेशा जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से चलती हैं, ऐसे ही रहेंगी, ठीक। कभी कभी ऐसा केस होता है कि आगे के यहाँ सघन होती है, यहाँ पर विलर होकर चली जाती हैं, और कभी कभी दोनों बराबर होती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक बार में किसी भी पॉइंट चार्ज की किसी बल रेखा के अलावा 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती है। फिर आते हैं भैया 4th नंबर पे, ये जो बल रेखाएं हैं ये लचकदार डोरी की तरह होती है। मतलब एक स्पंज डोरी का स्प्रिंग वाली डोरी बना होती है, अगर उसके अलावा कोई बंदा जाएगा तो खींचता चला जाएगा। अगर आपके पास एक इलास्टिक टाइप की डोरी है तो उसमें खिंचाव होता है अपने तरफ खींचने का। तो ये जो बल रेखाएं हैं ये एक डोरी की तरह काम करती है। डोरी किस टाइप की? इलास्टिक आपकी डोरी है। Another one. अब नेक्स्ट आते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला आते हैं इंटेंसिटी ऑफ अब अगला आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अच्छा, इसमें क्या मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान चुके हो क्या होती है। एक लाइंस होती हैं, कब बनती हैं, जब एक दूसरा चार्ज किसी पहले किसी पावरफुल चार्ज के क्षेत्र में आता है तो बल महसूस करता है। जिस एरिया में बल महसूस करता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, फील्ड। अगर उसकी तीव्रता निकालनी, मतलब कितना हार्ड है या कितनी दूर तक उसका क्षेत्र फैला हुआ है, तो उसको निकालने के लिए आपको फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव करते हो। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक टेस्ट चार्ज या फिर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? The force act on a unit test charge in a field of any charge is given by the intensity of electric field। ठीक, तो बेसिक सा क्या होगा इसमें कि आप क्या कह रहे हो, जब भी आप यूनिट की बात करते हो, यूनिटरी, हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश में लगने वाला बल। तो जब एकांक आता है तो वो बंदा हमेशा नीचे चला जाता है, क्यों नॉट हमेशा नीचे चला जाएगा, बल आपका ऊपर चला जाएगा। और इस किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको अगर फिर से दोहराया जाए, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल किसी वैद्युत क्षेत्र में, कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ऐसा समझना है तो प्रति एकांक कर दो, क्यूब कर दो 1 कूलम, तो आपका जो E बराबर क्या हो जाएगा? F। तो क्या जाएगा? प्रति एकांक यूनिट टेस्ट चार्ज, जब आपका यूनिट टेस्ट चार्ज है प्रति एकांक परीक्षण आवेश, तो आपका क्या हो जाएगा? E किसके बराबर हो जाएगा? F के। नहीं, हम बोल रहे हैं प्रति एकांक आवेश में लगने वाला बल, जो बल है वही किसके बराबर हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम इसका यूनिट दे सकते हैं। यूनिट क्या होगा? न्यूटन बटे कूलम। इसका आप विमा निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन क्या होगा? ऊपर न्यूटन है तो न्यूटन को निकालते हैं mL/t-2, और नीचे कूलम है तो कूलम को AT लिखते हैं। ठीक, ऊपर जाएगा mL/t-3 A-1। ठीक, और यहां से एक फार्मूला आपको फोर्स का मिलता है अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती हो, Q0 × E। ठीक, समझ में आया क्या हुआ इसमें कि आपका पर यूनिट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है पर यूनिट चार्ज पर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्ज, मतलब किसी एक चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। तो यहाँ पर हम सिंपल सा डेरिवेशन लेते हैं कि आपके पास एक +Q चार्ज है। ठीक, आप कह रहे हो कि आप पॉइंट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज को r डिस्टेंस पे लाते हो, तो आपको क्या फील करना लगता है? यहाँ पर एक बल फील होने लगेगा, क्योंकि आप जानते हो उसके एरिया पहुंचोगे तो भैया दादा है, तो वो अपना बल लगाना शुरू कर देगा। तो यहां पर क्या होगा? आप इसे कहां लिख सकते हो कि लेट a charge plus Q situated at an isolated system and the test charge which is situated at r distance from this charge and it feels F force towards outward। ठीक, and the force is given by Coulomb's law। तो इतना आप लिख सकते हो, माना लिख लेगा, माना +Q चार्ज है और ये इसके r डिस्टेंस पर एक हमारा परीक्षण आवेश है जो कि जिस पर बल बाहर की ओर लग रहा है और कूलॉम के नियम पे। तो फ्रॉम Coulomb's law
कूलॉम लॉ भैया क्या कहता है, जो फोर्स है उसको डिफाइन करता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अभी आपने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दिखाई होगी, हाँ इंटेंसिटी ऑफ, कुछ भैया यही कहेंगे इंटेंसिटी नहीं लिखा सर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिफाइन होती है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। अच्छा यहाँ Q नॉट आवेश ला रहे हैं तो Q नॉट लिखना है, क्वेश्चंस में अगर Q नॉट आवेश के यहाँ Q लिखा, Q1 Q2 Q3 Q4 लिखा तो यहाँ पर चेंज करेंगे, जो आवेश को लेके आएंगे वो आवेश ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर Q नॉट, अच्छा F है कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। ठीक, अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो E बराबर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला आता है किसी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सब पता है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है अगर ये दोनों वेक्टर हो जाए। ठीक, E बराबर वेक्टर में है, अगर आपके पास कई सारे चार्ज हो तो आप उनका वेक्टर एडिशन कर लोगे। E बराबर जैसे F में करते थे E1 E2 और प्लस डॉट 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 En। ठीक, यहाँ दो बंदे का खेल खत्म, एक का सिर्फ एक आवेश है, उसके नीचे उसकी डिस्टेंस है। ठीक, तो इतना आप कर सकते हो। तो इतना पहले आप पढ़ो और आज के लिए इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन जो आपके डाउट्स आते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का सही जवाब दे सकें। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, पीस आउट।